9th क्लास में सोचा था कि डॉक्टर बनेंगे, सर्जन बनेंगे स्पेसिफिकली। जवाब ये भी होगा कि भाई पापा का पढ़ाया टापर इतना डॉक्टर बन गए, आपा ही नहीं बनाया, फिर बेइज्जती हो जाएगी, भाई पापा बस गए, पूरा जुनून बना दिया। मेरे बड़े भाई को उनको गोद में लेकर के एक शब्द बुलाते थे, डॉक्टर डॉक्टर, कि यो मेरो डॉक्टर बेटो है। पढ़ाई से ज़्यादा मैं संस्कारों को महत्व दूँ, क्यों अगर संस्कार होगा तो वो बच्चों है वो अपने विवेक से काम करेगा। गुरु कृपा जो को नाम है सिक्कर काफ़ी बार बार सामना हुआ है, क्या कारण है, क्या यूनिक चीज़ बड़े है कि इतना बच्चा बड़े सिलेक्शन हो जाए। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो अपनी मंजिल को पा लेता है जो हार नहीं मानता। राम राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहा हो जल को झुंझुनू। आज आप पहुंच गए झुंझुनू के अंदर एक गांव है दोरा दास जगह के ग्राम पंचायत लागे बिंजू सर, और अभी आप बैठे हैं विद्याधर जी के घर, जिनको जो पोतो है अनन्य जी बे नीट की एग्ज़ाम क्लियर करिए, बहुत ही शानदार 492 बनकर रैंक आई है, बहुत ही शानदार ये रैंक है। काफ़ी मोटिवेशन जो को है आपने जगह दर्शक ही आने जो मिलने वालों है, और के हिसाब से पढ़ाई को पैटर्न को रियो कड़े सड़ना तैयारी करी, सारी जानकारी थाने मिलेगी, तो वीडियो जो को शेयर कर देना है, लास्ट तक देखना है। राम राम जी। राम राम। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि शुरुआत से बात कर लें कि कड़े से थारी पढ़ाई हुई और कद थारा माइंड में चीज़ आई कि अपन जो डॉक्टर बनना है, इस सपने की शुरुआत कड़े से हुई। पढ़ाई 6th क्लास से 12th तक झुंझुनू में हुई, और लगभग 9th क्लास में सोचा था कि डॉक्टर बनेंगे, सर्जन बनेंगे स्पेसिफिकली। कोई इंसिडेंट कोई हो जिंदगी के अंदर कि भाई अपन तो सुई लगाना है, और कोई घटना है कि हुई कड़े से भी चीज़ की? नहीं, पापा टीचर हैं बायो के, और उनके इतने सारे स्टूडेंट डॉक्टर हैं जो मतलब मिलते हैं मेरे से और बात उनसे होती है, तो वैसे उनको देख कैसे इंस्पिरेशन मिलेगी अपन भी डॉक्टर। एक दबाव ये भी होगा कि भाई पापा का पढ़ाया टापर इतना डॉक्टर बन गए, आपा ही नहीं बनाया, फिर बेइज्जती हो जाएगी, भाई पापा बस गए, पूरा जुनून बना दिया, आपा कौन बन पाया? हाँ, ऐसे अनकॉन्शियस माइंड में तो था, लेकिन ऐसे किसी ने फील तो नहीं होने दिया, पर हाँ था थोड़ा तो। अच्छा बताओ कि जहाँ कौन सा अटेम्प्ट था रहे हो, कड़े से तैयारी करी थे एक ही? 12th के साथ अटैम्प्ट दिया था, 11th 12th फाउंडेशन मैंने की थी, उसके बाद उसमें मेरा रह गया था 580 मार्क्स आए थे मेरे। अच्छा। और उसके बाद मैंने फिर से अटैम्प्ट लिया, सीकर GCI में तैयारी की, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, तो उसके बाद अब ये सेकंड अटैम्प्ट था। अच्छा मैं बताओ कि जहाँ काफ़ी बच्चा को मैं इंटरव्यू लियो, पिछली साल भी मैं बच्चा को इंटरव्यू लियो, गुरु कृपा जो को नाम है सिक्कर काफ़ी बार सामना हुआ है, क्या कारण है, क्या यूनिक चीज़ बड़े है कि इतना बच्चा बड़े सिलेक्शन हो जाए? वहाँ पे एक मतलब ज़्यादा बच्चों को खुद ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता और कहीं पे भटकना नहीं पड़ता, वहाँ पे सब कुछ ऐसे सही स्ट्रक्चर में मिल जाता है, और पका मिल जाएगा। हाँ, बस मेहनत करनी पड़ती है, ट्रैक पे रहना पड़ता है बस, बाकी कोई गाइडेंस वगैरह में कोई कमी नहीं आती। एग्ज़ाम वगैरह कितनी की हुई बड़े? एग्ज़ाम वगैरह हर संडे, और लास्ट में जाके तो मतलब रोज ही बेरो को कभी हो जाए, डेली हो जाए। हाँ, डेली चलती है। मतलब इतनी एग्जाम आप दे लें कि मेन एग्जाम ज़्यादा होता है, अपना डर खत्म हो जाएगी, एग्जाम नाम को जो भूत है वो को तो अपना डर रहेगा नहीं। हाँ, टेस्ट को बोलते हैं। ऐसा मतलब जहाँ टीचर्स जगह ही पे हर टीचर जगह अच्छा पढ़ा हुआ है, हर इंस्टीट्यूट के अंदर अच्छी पढ़ाई हुआ है, एक पढ़ाई के अलावा थाने क्या लगा कि और टीचर को बिहेवियर को कितनों के फ़र्क पड़ा अपनी सफलता के पीछे? हाँ, टीचर का मतलब वैसे जो इंटरेक्शन होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उससे फ़र्क तो पड़ता है, और मतलब अगर वो ऐसे प्यार से बताएंगे और ऐसे धमकाएंगे नहीं, तब बच्चा ज़्यादा जाके पूछेगा उनसे। बिल्कुल। तो वो रोल रहता है उनका। अच्छा बताओ कि रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसने बताया होती? मैंने किसको नहीं बताया, मेरे को पता चला। मेरे को पता ही नहीं था रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि मैं ननियाल था। अच्छा। और रात को अचानक ही आ गया, मेरे को उम्मीद नहीं थी मतलब इतनी जल्दी आ जाएगा। नहीं, इतना निश्चिंत हो रहा है मतलब तो घोड़ा बेच की छोरा को मतलब ये होगी, थाने पूरी उम्मीद ही कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, वो तो था ही, मतलब की वगैरह मैच कर ली थी, बाकी रैंक का ही था। अच्छा। और तब ननियाल में रात को मेरे को पता चला कि तो बताई था ना, मेरे को मेरे भैया ने फ़ोन करके बताई। अच्छा, अब मैं तो कि जहाँ घर आप बात करा कि एक मुश्किल से सवाल है, नीट के अंदर भी मुश्किल सवाल का जवाब थे दिया ही, तो एक मुश्किल सवाल था मैं भी ले लूँ, मम्मी ज़्यादा खुश हुई या पापा? पापा। इंटरव्यू मम्मी देखें बाद गुस्सा कौन करेंगे आगे? ना है ना। तो के पापा ज़्यादा खुश होने के पीछे के पापा पढ़ाया ही बेगाते शिष्य भी हो भी वजह से? मतलब बेटा भी हूँ, और पापा ने 2 साल गाइड, मतलब हम शुरू से ही पढ़ाया वैसे तो, और बायोलॉजी के टीचर भी हैं मेरे, तो एक्स्ट्रा खुशी तो होगी। अच्छा बताओ कि जहाँ पढ़ाई को पैटर्न जो को है वो जहाँ थे एग्ज़ाम के नज़दीक बच्चा जगह कहीं पे 12-13 घंटा 15 घंटा पढ़ना शुरू करी, एक आप कंटिन्यू पढ़ा, कौन सा तरीका था हिसाब से सही? ना, ये कंटिन्यू शुरू से चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन
शुरू से ही करना चाहिए और मतलब छुट्टी वाला काम नहीं होना चाहिए। ना बिल्कुल भी वो थोड़ा काम नहीं कि सो जाओ बाद में वापस जाओ और बगाने नहीं। मोस्टली प्रैक्टिस पे रहता है नीट में, तो प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दिया और पेपर एनालिसिस पे ज़्यादा, क्योंकि 3 घंटे के पेपर के बाद 6-7 घंटे उसका एनालिसिस करता था, कहाँ गलतियाँ हुई। और वो मतलब लास्ट में फील हुआ कि वो सबसे इम्पोर्टेंट थी। मिस्टेक नोटबुक्स बनाता था और लास्ट दिन तक वो मिस्टेक नोटबुक को बार बार पढ़ता जाता था, तो लगभग उस मिस्टेक नोटबुक में गलतियाँ से सीखना तो ज़िंदगी को एक मूल मंत्र ही हुआ है। अच्छा मैंने बताओ कि जहाँ थाने के ला गए कि जिस हिसाब से पिछली बार भी थे अटैम्प्ट दियो हो कोनी सक्सेस हो गया, ई बार हो कि ला गया कि भी टाइम कुछ कमी रहेगी ही या फिर किस्मत साथ कौन दी हो। मैं परसेंट तार से पूछना चाहूँ कि कितनों थे मेहनत ने मानो हो, कितना परसेंट थे लक ने मानो? हाँ, मेहनत तो मेन है ही, और पिछली बार कितनी परसेंट है मेहनत है 90%। 90% है, 10% लक है। हाँ है लक। ठीक है, अब तो पूरा 100 होगा। अब मैं बताओ कि माँ बाप को जो सेक्रीफाइस है वो कितना परसेंट आ जाएगा भाई? तो 100 हो गए 100 पर निकल जाएगा। तो उस मेहनत में ही आप माँ बाप की मेहनत मान सकते हो, उसमें है आराम से 30-40% तो। अच्छा नहीं जी, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कई बार आप देखा कि कई बार जगह माँ बाप ही बे कोई समाज के डर से कि भाई टाबर जो को बारह कौन भेजा, लड़की से कि बार में 12 कौन भेजे ही, माँ बाप ने काफ़ी सारी चीज़ों को सामनो बान करना पड़ा कि भाई छोरन के डॉक्टर के कलेक्टर थे बनाओगा तो बार नहीं भेज रहा कि और भेज रहा है कि लगे कि बिना माँ बाप का सपोर्ट के ये सब सारी चीज़ें हो सकेंगी ना? बिना सपोर्ट के तो मुश्किल है, पर ऐसे डरना तो नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे पे खुद पे ही है वो बाहर किन चीज़ों को अब्जॉर्ब करता है, किन चीज़ों को रिजेक्ट करता है, तो वो तो मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है, और सपोर्ट होना तो बहुत जरूरी है। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। अभी पोता को जो सिलेक्शन हो गए, शानदार रैंक आई है, कितनी की खुशी हो रही है? टाबर घर में कोई प्रोग्रेस करे तो स्वाभाविक है आपन खुशी होगी, लेकिन इनकी प्रोग्रेस ई तक या हमारा तक सीमित न रहे कि एक घर, समाज, गांव और जिले को गौरवान्वित करे ही टाबरिए, तो इसलिए मानो भी प्रसन्नता है। और जगह आदमी ने पतो चलो है वह सब बधाइयाँ को तातो बंद रहे है और सब की अचीवमेंट पर, क्योंकि जिले भर में अपनी रैंक ने बहुत अच्छी रखी है। अच्छा मैं बताऊँ कि जहाँ बताया जाए कि पूत का पाँव जो कहीं वह पालना के अंदर दिख जाए तो थाने कद पतो लगे हो कि आपने जो पोतो है नन्हे जी कहीं वह कुछ बड़ो करेगा, नाम रोशन आपनो करेगा? देखो इसमें की मुख्य बात थाने जो मैं बता रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ ये संस्कार भी हैं बच्चों में। अच्छा मेरे दादा दादी हाँ उम्र दराज हाँ, लेकिन आपके माँ बाप से ज़्यादा ये मानना सम्मान दिया कर तो, और बीके का न माने आभास हो गो हो कि थे जाए बोल रहे पूत का सपूत पालना में दिख जाए, बड़ा सिंसियर होनहार मितभाषी और अपने कर्म के प्रति जागरूक था। कॉन्फिडेंस हो गया कि बच्चा अपना नाम रोशन करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि दादा दादी की तो खैनो मानना चाहिए, क्योंकि एक आप हमारी भाषा में खा तो बाप का भी बाप हो जाए ही कि लगे कि संस्कार होना मैंने तो देखो टाबर ने करनी करनी है, साथ में माँ बाप को सपोर्ट, संस्कार भी के अंदर अच्छा होना, ये थाने के लागे कितना के जरूरी? मतलब मैं तो मेरा जठे तक अनुभव है, इतने 65 साल हो गई, पढ़ाई से ज़्यादा मैं संस्कारों ने महत्व दूँ। अच्छा, क्यों? अगर संस्कार होगा तो वो बच्चों है वो अपने विवेक से काम करेगा, और वो उसकी ये भी रहेगी मन में, और ये मान मर्यादा भी रहेगी कि अपना मेहनत करने से और अपनी इज्जत बन सकती है। इसीलिए संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी है। देखो इनका सफ़र में जो वो थारों के हिसाब से के सपोर्ट रही होगी, क्योंकि कई बार आप देखा कि माँ बाप को जो सपोर्ट है और दादा दादी के लिए बोले जाए कि बन गए कि मूल से जो ब्याज बनकर प्यारो हुआ है, ये तो हर का आदमी के साथ में हुआ है। तो कितनों के हिसाब से जाए कई बार मोटिवेशन टाबर डिमोलाइज भी हो जाए है, तो के हिसाब से सपोर्ट कराया करता थे? देखो मैं हमारा तो सपोर्ट को एक ही आधार होया कर, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा ने स्नेह देता और मार्गदर्शन करता। राम राम जी। राम राम, राम राम। देखो थारी तो खुशी दुगनी होनी है, बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि थारा को एक तो पहले थारो बेटो है, दूसरी बात थारो शिष्य भी वो है, तो खुशी तो डबल है और बेचारे संबंध दिखाई भी दे रही है बिल्कुल। नहीं 100% ज़्यादा खुशी शिष्य के रूप में है। अच्छा, क्योंकि इस एक बच्चे के सिलेक्शन से कई बच्चे प्रेरित होते हैं संस्थान में, और वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अच्छा बताओ कि जहाँ दादाजी भी टीचर उनका हा और जहाँ थे भी टीचर हो, तो एक अलग लाइन हटकी आना लाइन चूज़ करने के पीछे क्या कारण है?
नहीं, ये अलग लाइन नहीं है। मेरे परिवार में आप जिससे भी बात करोगे, हमने बहुत पहले मेरे दादाजी को खो दिया था। तो मेरे परिवार में मोस्ट ऑफ टीचर्स, प्रिंसिपल्स इस लेवल पे तो हैं, लेकिन मेरे दादाजी जो थे उनका एक सपना था, वो मेरे पैदा होने से पहले ही ख़त्म हो गए थे। लेकिन वो मेरे पापा को, मेरे बड़े भाई को, उनको गोद में लेकर के एक शब्द बुलाते थे, डॉक्टर डॉक्टर, कि यो मेरो डॉक्टर बेटो है। ठीक है ना। तो वो चीज़ जो थी ना, वो एक जेनरिक जो टीस थी वो चल ही रही थी। एक बच्चे के लिए, कलेक्टर के लिए, आईएएस के लिए ऐसे जो शब्द थे ना वो यूज़ करते थे। तो ये वो अंदर ही अंदर वो भाव तो बढ़ता जा रहा था। तो हमारे लिए नया नहीं था, हमारे लिए तो ये अचीवमेंट होना था, हम वेट कर रहे थे। हमेशा एक बात कही भी जाके, भगवान का अगर जगह बात देर है अंधेर कोने है तो लेट सुनेगी, लेकिन मतलब सुनी गई है और वो परिवार को तो नाम रोशन होगा 100%। और ये उन्हीं का आशीर्वाद भी मानते हम। दादा और दादी जो आज नहीं है, तो उनका आशीर्वाद भी मानते हैं। उन्होंने सदैव अपना जीवन जो है वो बलमानसी के तहत अच्छी नीयत से जिया, और हम सबको भी यही मतलब कि वही चीज़ करके गए कि अपने से अच्छा हो सकता वो करो, आत्मा से भी किसी का बुरा मत चाहना, अपने आप ही होता जाएगा। तो हमने इसके लिए कोई बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं की, इस बच्चे के सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं की, और इस लेवल पे आएगा ये अपने आप में और भी अच्छी बात हमारे लिए। अच्छा, मैंने किसी बताओगे, जहाँ टीचर थे हो, खुद एक इंस्टीट्यूट थे चला रहा हो, तो क्या लगे कि माँ बाप को सपोर्ट जिस हिसाब से आप टाबर के साथ में होना चाहिए, वो कितनों के जरूरी? क्योंकि कई बार आप देखा कि समाज का डर से है या फिर और जो माँ बाप आपको सपनों टाबर के ऊपर थोप दे है, तो बी के ऊपर सामंजस्य होना कितनों के जरूरी है? ये एकदम गलत है। सपना अपना थोपना एकदम गलत है। बच्चे के अंदर जो भाव हैं, उसकी इच्छाएँ हैं, उसके जो पर्टिकुलर डायरेक्शंस ऑफ इंटरेस्ट हैं, उनको पहचानना चाहिए, माँ बाप को समय देना चाहिए। और एक प्रोफेशन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जिसके अंदर बच्चे का इंटरेस्ट होगा, उसमें वो बहुत टॉप लेवल पे जा सकता है। आज डांसिंग के अंदर, सिंगिंग के अंदर भी लोग करोड़ों के पैकेज ले रहे हैं। स्पोर्ट्स में भी आजकल तो खूब सारे स्पोर्ट्स में करोड़ों के पैकेज ले रहे हैं। ठीक है ना। तो ये थोपना जो है ये सही नहीं है। लेकिन क्या है कि देखिए, ये एक मार्केटिंग वर्ड है, जिसमें मार्केटिंग के द्वारा लोगों को मैक्सिमम अट्रैक्ट किया जाता है, और मैक्सिमम उनके बीच में इस चीज़ का कंपटीशन कि लोग जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लेवल पे कंपटीशन भी करते हैं कि फ़लाने का हो गया तो मेरा क्यों नहीं, मेरा हो गया तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे की जो मैक्सिमम चीज़ें कैलिबर है, उनका अपने को सदुपयोग करना चाहिए। जैसे इससे छोटे वाला है दूसरा बेटा, ही इज़ ऑल्सो टॉपर ऑफ द 10th क्लास। ठीक है, 98% तक गया है। वो नहीं है उसका इंटरेस्ट मौजूदा समय में इन सब चीज़ों को लेकर करके, वो इंटरनेशनल म्यूजिक में लगा हुआ है, करना चाहता है करे। अब अगर मैं ये सोच लूँ कि मेरा एक औलाद डॉक्टर बन रही है, दूसरी भी वही बने या उससे ऊपर जाए, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अभिभावकों को छोड़नी पड़ेंगी। बच्चों को स्वतंत्र कीजिए उनका कैरियर चूज़ करने के लिए। आप अगर उनकी देखभाल करना चाहते हैं तो उनके व्यवहार पे, उनके संस्कारों पे, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किन के साथ बैठ रहे हैं, मोबाइल वगैरह का, डिजिटल जो है स्क्रीन का कितना उपयोग कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, इन चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इनको पहले इंसान बनाना ज़रूरी है। ठीक है ना। डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो भी सफल क्या काम के हैं, जब तक इंसान नहीं बनेंगे तब तक काम के नहीं है। तो वो फोकस होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो बहुत ही शानदार बात जो की है अनन्या जी का जगह पिताजी बना खाई है कि पहला इंसान बनना जरूरी है, सफलता जगह बापड़ा मिल जाएगी, साथ में जो टादरान फ्रीडम देनी जरूरी है। कुछ हद तक मन लगे कि बन के ऊपर ध्यान रखना भी जरूरी है कि आप अपना प्रोफेशन है चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे तो बच्चों जरूर सक्सेस जो वो बिल्कुल होगा। और अनन्या जी की जगह कहानी है कि हिसाब से ना तैयारी ना करी, क्या चीज़ थाने से सीखने मिली है, और पढ़ाई को पैटर्न जो है वो क्या होना चाहिए, जिस हिसाब से अनन्या जी बताया कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। थाने के लागे कि या कितनी की जरूरत है, हमारे कमेंट से जरूर बताओगा। वीडियो जो वो शेयर कर देना है ताकि आपने झुंझुनू की जितनी भी जनता है, जितना भी बच्चा भी तैयारी कर रहा ही या फिर आगे तैयारी करेगा, बाने मोटिवेशन भी से मिले, और जल को झुंझुनू के साथ थरो प्यार यहीं बनाए रखो।